सभी स्टूडेंट्स का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड बाकी की चीज़ें सीखना चाहते हैं विद प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली बाकी सभी चीज़ें मतलब थ्योरी भी और वो भी प्रैक्टिकल के साथ, है ना। उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। फंडामेंटल से लेकर के एडवांस तक जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फंडामेंटल का। तो सबसे पहले अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जो चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है फंडामेंटल, जो आज की क्लास में आपका स्टार्ट हो जाएगा। फंडामेंटल कंप्लीट में फंडामेंटल में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फंडामेंटल में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, फीचर्स देखेंगे। ये सभी कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, साथ ही साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, बाकी सभी चीज़ें। ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके अंतर्गत, फंडामेंटल के अंतर्गत। फंडामेंटल कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे एम एस डॉस पर। एम एस डॉस कंप्लीट करने के बाद आएंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन पर। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। डाटा रिप्रेजेंटेशन में हम पहले बता दे रहा हूँ कि बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, मतलब बहुत डिटेल क्या है, जितनी चीज़ें अवेलेबल होंगी वो सभी की चीज़ें। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन में नंबर कन्वर्जन से लेकर के बाकी सभी चीज़ें। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस जो है इसमें एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, साथ ही साथ एक होता है आउटलुक। ठीक है, हम लोग आउटलुक को भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे टैली। टैली पढ़ने के बाद डीटीपी। डीटीपी में आपका फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा। ठीक है, ये इतनी टॉपिक्स आपके डीटीपी के अंतर्गत आएंगे। डीटीपी पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे इंटरनेट पर। इंटरनेट में काफ़ी डिटेल में प्रोटोकॉल्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इंटरनेट पर फॉर्म्स वगैरह भरना, वो सारी डिटेल्स। ठीक है, मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाना है इंटरनेट में। ऐसे ही सेम आना है बेसिक वेब प्रोग्रामिंग, ये भी हमारा एक अलग टॉपिक है। अब इसमें जो है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे HTML है, डायनेमिक HTML है, CSS है। HTML का ही एडवांस वर्जन आपका डायनेमिक HTML होता है। ठीक है, यानी जिसको DHTML भी बोला जाता है। और उसके बाद आता है CSS के बाद हम लोग कुछ चीज़ें और पढ़ने वाले हैं, जैसे हमारा होता है एक जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सब पढ़ने के बाद जो वेबसाइट्स आप क्रिएट करोगे, अच्छा इसका जो प्रयोग होता है ना, ये सभी चीज़ों का वेबसाइट बनाने में यूज़ होता है। जो बेसिक वेब प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, HTML, डायनेमिक HTML, CSS। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उनको होस्ट कैसे किया जाता है, किस तरीके से कर सकते हैं, पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, सारी डिस्कशन इसके अंतर्गत होगी। कुछ चीज़ें और भी हैं एडवांस में जिसको हम इसके अंतर्गत कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं वो भी, और जो अभी ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं वो भी, वो सभी लोग इस वीडियोस को पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जिनका थ्योरी छूटा हुआ है वो लोग अपनी थ्योरी यहाँ से कंप्लीट करेंगे, और जिनका प्रैक्टिकल छूटा हुआ है वो लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो आज की क्लास पहली वन है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। ठीक है, जो डाटा को स्टोर और प्रोसेस कर सकता है। अब डाटा को स्टोर और प्रोसेस कैसे करेगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस में जब आएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। पहले इतना समझिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसको क्यों कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी पावर से चलता है। पावर मतलब बिजली। ठीक है, बिजली पर चलने वाला एक उपकरण है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा गया है। और दूसरे टॉपिक में क्या लिखा गया है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। वो भी किस लिए कहते हैं, संगणक को कंप्यूटेशन बोला जाता है, यानी कि जो गणनाओं को कैलकुलेट करके हमें बताए। ठीक है, कैलकुलेशंस को, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। और कंप्यूटर को बनाने वाले जो थे, या फिर उनको फादर भी बोला जाता है, वो थे सर चार्ल्स बेबेज। बनाया कब गया था, 1833 में, यानी 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। हालांकि अभी के कंप्यूटर की बात की जाए तो अभी का हमारा कंप्यूटर सर चार्ल्स बेबेज द्वारा नहीं बनाया गया था। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो ऐड कर दी गई थी, जो आइडिया लाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा लाया गया था, तो उन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि वो आइडिया सर चार्ल्स बेबेज ही उस कंप्यूटर के अंतर्गत लेकर के आए थे।
और कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। यानी कंप्यूट वर्ड जो लैटिन वर्ड है, यानी कि ये, ठीक है, जो कंप्यूट वर्ड है इसका जो हिंदी अर्थ निकलता है वो निकलता है गणना करना, ठीक है। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, लैटिन वर्ड है ये, कंप्यूटर जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड के कंप्यूट शब्द से आई है। कंप्यूटर के जो घटक होते हैं ना मेन, वो होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो चीज़ें आप देखते हो जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, अगर नहीं जानते हैं तो आगे हम उसके बारे में भी आने वाले हैं, ठीक। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर, और सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जैसे अभी ये हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर रन कर रहे हैं। ये जो माउस आपका ये रन कर रहा है, ये पॉइंटर, ये भी किसी न किसी सॉफ्टवेयर से बनाया गया है, कुछ इसके पीछे कोड्स लिखे गए हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो कंप्यूटर हमारा किससे मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। और जो इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में कब इसका यूज़ किया गया था, तो वो 16 अगस्त 1986 में बेंगलोर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, एक पोस्ट ऑफिस में किया गया था, ठीक है। तो भारत में पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के प्रधान डाकघर में किया गया था। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कि सी फॉर हम कॉमनली बोल सकते हैं या कॉमन बोलते हैं, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मतलब एम फॉर मशीन, एंड पी फॉर पर्टिकुलर या पर्टिकुलरली, एंड यू फॉर यूज्ड, एंड टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन, एंड आर फॉर रिसर्च, ठीक है। तो ये था हमारा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अगला रहने वाला हमारा डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर दिखता कैसे है हमारा। तो ये कुछ हमारे डायग्राम है कंप्यूटर के। ये जो आपको टीवी जैसी चीज़ दिख रही है स्क्रीन, इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये जिसमें आपके बटन्स होते हैं जिससे आप टाइप करते हैं, वो आपका होता है कीबोर्ड। अच्छा, कीबोर्ड यानी कीज़ के लिए एक बोर्ड दिया गया है, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं कुंजी पटल। क्या बोलते हैं, कुंजी पटल। और ये जो लिखा है माउस, माउस जो है वो चीज़ है, जैसे ये मैं पॉइंटर हिला रहा हूँ, है ना, ये पॉइंटर मूव कर रहा है, तो ये जो है माउस के द्वारा ही मूव करता है, तो यही आपका माउस है। और इसमें जो दिए गए हैं ये है स्पीकर्स। क्या है ये, स्पीकर, जिनसे आप साउंड सुनते हो, मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट करके साउंड सुनते हो, वही मतलब आवाज़ सुनते हो, तो ये है आपका स्पीकर्स। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, ये स्पीकर नहीं होता, ये माइक होता है, ठीक। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आपका माइक होता है। क्या होता है ये माइक है, यानी कि इससे जो है कंप्यूटर में हम आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये एक चीज़ यहाँ पर दी गई है प्रिंटर। प्रिंटर आप लोग नॉर्मली दुकान पर जब कागज़ वगैरह या फिर कुछ फ़ोटो कॉपी कराना जाते होंगे, तो ये आपका प्रिंटर होता है, यहीं से प्रिंट होता है। इसमें एक और चीज़, अच्छा ये एक चीज़ छूट गई, ये आपका सीपीयू है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जितने भी डिवाइसेस आपको दिख रहे हैं, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, या ये माइक, या फिर ये प्रिंटर, ये सभी जो है कनेक्ट होती हैं आपके सीपीयू से, ठीक है। और इसी के द्वारा आपका सारा का सारा काम किया जाता है, ठीक है। इसी में एक चीज़ और होती है यूपीएस। हालांकि यूपीएस इसमें यूज़ किया जाता है, बट यूपीएस इसमें बना नहीं है, तो बाद में इसको हम डिस्कस कर लेंगे आगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बस फंडामेंटल में बस यही कुछ चीज़ें थी। और अगले जो बृहस्पतिवार का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा लंबा रहने वाला है। आज की छोटी वीडियो इसलिए बनाए हैं, मतलब कोर्स की वीडियो छोटी इसलिए बनी है क्योंकि और भी चीज़ें डिस्कस करनी थी। और आगे आने वाली क्लासेस में आप लोग रेगुलर बने रहेंगे, क्लासेस मिस नहीं करनी है लगातार। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार 3 क्लासेस आपको डेली देखनी है, मतलब कि आप रेगुलर बने रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।